आएगा वंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नानद है। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। पाकिस्तानी हिंदू मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को शैतान बोलकर रमजान मतलब आते ही इनको शैतान बोला है और पूरे पाकिस्तान में इसने खलबली मचा दी। सेनेटर ने कौमी असेंबली के मेंबर ने बोला है। ये क्या बोल रहे हो? तो ये तो आप वॉच करते देखते हैं भाई, आखिर इसने ये बात क्यों बोली है रमजान आती कि भाई साहब पाकिस्तानी 25 करोड़ मतलब शैतान है। लेकिन वॉच करते कौन करते स्टार्ट बहसीत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है यार। हाँ ये तो हिंदू सर मिनिस्टर है। आप देखें रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। तो पाकिस्तान मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त है मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर धनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो जखीरा अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर धनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूँ ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैम लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब आला हम के कहा जा रहा है। इसी तरह से सर मैं आपको बता दूं, ये पहले भी मैंने रेफर करवाया था इंटीरियर कमेटी को। पप्पू नरेश था सिंध में, पप्पू नरेश ठठा के करीब, वहां पर उसकी लाश मिलती है, उसके हाथ बांधे हुए पीछे कहा जाता है कि उसने खुदकशी की है। बाद अज़ा पता पड़ता है कि उसको कत्ल किया गया और कातिल नॉमिनेटेड है, मगर आज तक नहीं पकड़े गए। तो मैं जनाब आला आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप आज ये इंटीरियर कमेटी को भेजें और इस रोलिंग के साथ कि तमाम आईजीज आए और हमें बताएं कि ये अकलियतों के साथ क्यों हो रहा है। और मैं बता दूं जो हमारे दुश्मन अनासिर है, जो दुश्मन मुमालिक है, वो इस तरह की अगर मंजूम हरकतें हमारे यहाँ लोकल जो इनके एजेंट है उनके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो उनको मेरा खुला पैगाम है कि पाकिस्तान हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हम इन ओछे हथकंडों से पाकिस्तान की अकलियत नहीं डरेगी, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा रहेगी, आगे रहेगी। जनाब आला मेरा यह है कि इसको कमेटी में भेजें, ये इंपॉर्टेंट है सर, कमेटी में भेजें। 3-4 कत्ल हुए, 3-4 ठीक है, थैंक यू। और इन्हें भी आप मेंबर बना दें सर, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह तंगी साहब ने कहा था आप भी मेरे साथ ऑफिस में आ जाए मेरे। नहीं सर कमेटी में भेजे, ऑफिस में क्या सर, कमेटी में भेजे। बेसिकली आपने 4 बोले हैं तो एक बताएं ताकि एक को भेजें, तो आपने इकट्ठे सारे 4 बोले ना। इंटीरियर कमेटी में भेजे, के हवाले से तो क्या इसको कमेटी में भेजे, ये कमेटी के लिए जी जो केपी के सरदार साहब वाले हैं वो भेज दें कमेटी में प्लीज। ठीक है, थैंक यू। पंजाब के लिए मुफ्त आटा स्कीम का ऐलान किया, तो मैं सोच रहा था कि वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी मुफ्त आटे का ऐलान करेंगे, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त आटे का ऐलान नहीं किया, जिससे मैं समझता हूं कि वो सिर्फ पंजाब का वजीर आजम है। जनाब मगर
अब जो मैंने हालत देखी वो भगदड़ मची, वहां पर 23 लोग बेचारे शहीद हुए। तो मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि बलूचिस्तान के लिए ऐलान नहीं किया, वहां पर भी ऐसा असर होता तो ये भी मिसमैनेजमेंट की वजह बंदे मतलब मर से। चुके जनाब हैं। किसी शहीद के क्यों हुए? कहते हैं ना शर में खैर होती अरे भाई, शहीद है। कौन वज़ीर से आज़म जंग साहब लड़ते ने हुए? बलूचिस्तान के लिए नहीं सोचा, मगर उसमें बलूचिस्तान के लोगों का खैर हुआ। कहता है अच्छा जनाब हुआ है तो आला, बलूचिस्तानियों को नहीं मैं दिया। आपको बताऊं, हाँ, ये बलूचिस्तान बीच में मरता तो में नहीं इस टाइम जब सैलाब के बाद तमाम सड़कों का बुरा हाल है, कोई भी सड़क सही नहीं है। आप ये देखें कि गुज़िश्ता दिनों दाना सर से योब से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा रास्ता है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए रास्ता है, वो 48 घंटे से बंद है। जनाब इसी तरह से कोयटा से अगर हम सिंध जाते, जैकाबाद जाते हैं, तो पिंजरा पुल है, वो भी हर रोज कभी 20 घंटे बंद होती है, कभी बिल्कुल हमारी 48 सवाल घंटे बंद होती है। खड़े हो। लोग रमजान शरीफ में दरपदर ख्वार हैं। इसी तरह से कराची को जो बलूचिस्तान से हब पुल है, वो भी ट्रैफिक की वजह से बंद ही होती है, क्योंकि वो भी टूटी हुई है। ऐसा ही है भाई, यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन यार शर्म नहीं आती हमें, हमारी इसने शलवार उतार दी है, खुदा यार की पार्लियामेंट- कसम इसने शलवार उतार दी। कहता है तुम, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई तू मुसलमान कलमा पढ़ जा, कहता है मैं घंटा मुसलमान हूँ, कहते तुम्हारी इन हरकतों को देख के मैं मुसलमान हूँ। उसने सीधा सीधा बोला मैं थूकता भी नहीं। हाँ ना, 150 रुपए मैंने देखे केले बार 150 रुपए देने, अब 400 रुपए दर्जन। तो है ना, गोश्त महंगा, हर चीज महंगी, आना उनको जाके मुसलमान करो। वही ना भाई। कहता है कि तुम जो तुम्हारे इस देश पाकिस्तान में भाई, यार मैंने सुबह एक बात बोलती, मैंने कहा शैतान वाली। अल्लाह पाक ने, पिछली वीडियो ओपन कर लो सुबह की, तुम्हें पता लग जाएगा, वो जिस फ्रूट वाली, मैंने बोला था अल्लाह पाक ने एक शैतान को बंद किया, लेकिन 25 करोड़ पाकिस्तान में शैतानों को छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात ये है। काम करने के भाई आराम कर दें। आज जैसे वही बात की एग्जैक्टली सेम असेंबली में खड़े होके मुसलमानों के बीच में, वही ना। किसी की जरूरत नहीं कोई बात करे। बात तो इसने रियलिटी वाली बोली, इसने शलवार उतार दी। कहता है तुम सारे पाकिस्तानी शैतान हो। बिल्कुल। कहता है रमजान आता है, रमजान के अंदर कल भाई एक सिख ने भाई इस रमजान पैकेज चलाया पिशावर में, और तुम लोगों ने उसको मार दिया, उसका क्या कसूर था? काल ही मारा गया हो यार, देख सस्ती चीज है। तुम्हें शर्म, तुम मुसलमानों को शर्म नहीं आती यार? कराची में मारा गया याद होती है यार। मैं अब ऐसे वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसी चीज दे के भाई बोलना पड़ता है। बरे एक बात बता, अखिलियत जो रमजान मुबारक में मुसलमानों के लिए सस्ती चीज करती है, उसे मार क्यों देते? यार पापा जी कसूर ये है ना कि हमारे मुल्लों का है, सबसे बड़े हमारे मुल्ले चोर के बच्चे हैं। एक बंदा जिस दिन इस देश के अंदर से मुल्ला खत्म हो गया, जिस दिन इस देश के अंदर से मदरसा राज खत्म हो गया ना, मैं कहता हूँ ये देश ट्रैक पे आ जाएगा। बिल्कुल। अगर जब तक ये चीज रही है तो ये मुल्क के अंदर ये काम तो आपको रोज देखने को मिलेंगे। कायदे आज़म ने बोला था इधर सिख क्रिश्चियन भाई हिंदू सारे एक जैसे मुसलमानों के साथ रह सकते, तो रखो ना उनको। उल्टा ये रो रहा है भाई दिनेश कुमार ने, मतलब ये जो है ये कहता है भाई साहब तुम लोग मुझे कहते हो मुसलमान हो, क्यों? कहता है किस बात पे तुम्हारी ये हरकतें देख के मैं मुसलमान हूँ जो तुम कर रहे हो मुसलमान भाइयों के साथ आना। रमजान मुकद्दस महीना आया है। कहता उल्टा हम लोग रमजान के अंदर सस्ते पैकेजेस दे रहे, जो हम लोग इसको अफोर्ड करते हैं, हम लोग लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन भाई तुम लोग उनको ही मार रहे हो यार। कितनी शर्म की बात और है जब यार। उसको बोला स्पीकर कहता थैंक यू बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ हाँ, जाओ। वो कहता हूँ भाई मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँ, तुम मुझे कह रहे हो बैठ जाओ यार। ये देख ना, उनमें जरूरत नहीं बात करने की, नहीं सच्चाई बयान कर रहा है, सच्ची बात तो सुनने के लिए तैयार ही कोई नहीं है ना। पाकिस्तान हाँ। यहाँ पे आप बोलोगे भाई साहब हर झूठी बात करो, वो आपके लिए परफेक्ट है। देख लेकिन यार ये सोचना चाहिए इस मुल्क को संभालने के लिए कि भाई साहब इस मुल्क हम कहाँ, अच्छा वो रमजान पैकेज खोला 23 बंदे मर गए अंदर ये देख कल देख वो आटे की भीड़ मिल में लोगों को सामान दे रहे होंगे, रश होगी ना। शुक्र है बलूचिस्तान के तुमने किया, कम से कम वो लोग मरने से बच गए। ये देख, ये चीज हमें पता ही नहीं थी यार भाई जब खाने के लाले जिस देश के अंदर पड़े हो, हाँ। और यार हम जैसे बंदे पहले रमजान को भाई साहब मैं नहीं लाया भाई साहब, यार यकीन मानो मैं आज कुछ सब्जी फ्रूट वगैरह लेके वो 1000 रुपए के आए हैं, वो भी कुछ आधा किलो, कुछ मतलब इस तरह से 3-4 फ्रूट 1000 रुपए के हैं, आधा किलो। तो ये साहब है भाई, हम जैसा लोग भाई साहब यहाँ पे उसकी बच गई है, तो भाई साहब जो हमसे नीचे होगा उसका क्या हाल होगा? बरे वजह अमीरों की बच गई है। बिल्कुल सही बोला वजह बरे, जो इसने हमारी सलवार उतारी है ना पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये मुसलमानों के लिए एक शर्म का मकाम है कि सोचना चाहिए कि एक अकलियत वाला बंदा हिंदू सेनेटर ये चीज मुसलमानों में खड़े होके कैसी बात कर रहा है। शर्म आना चाहिए, इन्हें डूब मरना चाहिए। शर्म होती तो भाई साहब का आज पाकिस्तान का इतना बड़ा गलत, ये डूब मरने वाला मकाम है। वो
शख्स अकेला है, बड़े सच्ची बात कह रहा है इनको। एकदम कड़क बात की, सच्ची बात की, भाई, उस- इल्म में इतना नहीं है कोई सच्ची बात कहे वो यार। सही बोला आपने। बड़े इनके कानों पे वो रुई रखी हुई है इन्होंने, वो सच्ची कसम। बात सुनता ही कोई नहीं। नहीं ना, तो यार आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म कर तो दे तो